खेलदार साहब, तो फिर अब जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या आप लोग तैयार हैं एहतजाज के लिए? आपकी हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं होने वाला? और दूसरा ये कि बताइएगा कि इस मरतबा पीटीआई क्योंकि कह रही है कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, तो क्या इस मरतबा का एहतजाज पहले से कुछ मुख्तलिफ होगा या फिर वैसा ही होगा जैसा होता रहा है? जैसे देखें, ये जो वजीर आला केपी के भड़के मारते हैं और पूरी उसकी पार्टी ने भी देख लिया है, पूरी आवाम ने भी देख लिया है किस तरह डी चौक से चाय के बहाने पे निकले थे, फिर कहानी बना के 12 ज़िलों से गुजर के केपीके में जाके सो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया था कि चीफ जस्टिस को हम हलफ उठाने नहीं देंगे, चीफ जस्टिस का रास्ता रोकेंगे। और उसी जुडिशल कमीशन में इसकी पार्टी इस वक्त बैठी हुई है। पीटीआई के 2 अरकान जो सेनेट से और नेशनल असेंबली में वो हिस्सा है और उस बिजनेस में हिस्सा ले रहे हैं। उन फैसलों में तोसी की है, 26 तरमीम की इन्होंने मुखालफत की थी मगर वो उस मौजूद है। तो ये सब जो मौजूदा क़यादत है बशमूल वज़ीर आला केपी के, ये सिर्फ अपने वोटर को, सपोर्टर को दिलासा देने के लिए इस तरह की भड़के मारते हैं। इनमें एहतजाज करना और एहतजाज तहरीक चलाना या जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश करना इनके बस की बात नहीं है। ये सब जो है अपने कंप्रोमाइजिंग है और मैं समझता हूँ इनके जो इंतशार से पाकिस्तान की आवाम तंग आ चुकी है। केपीके की आवाम ने कल आपने देखा जलसे में उनके सरकारी मुलाजमीन, क्योंकि अब तो उन्होंने 1 लाख जो असातिज़ा थे उनको निकालना, ये तो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उनको निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन है केपीके के, उनको जुलूस में लाजमी शिरकत करने के लिए यकीनी बनाते। मैं समझता हूँ सवाबी और केपीके अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। कहाँ थी पंजाब की क़यादत और कहाँ गए वर्कर, उनके क्यों नहीं पहुंचे उस जलसे में? मैं समझता हूँ डेरा गाजिस्तान के भी वर्कर नहीं गए। तो ये मौजूद थे जो पहली दफा में उनके साथ नहीं थे। पार्टी के सरबराह जो बानी पीटीआई जेल से पैगाम दिया था, जो टिकट होल्डर जो एमएनए एमपीए खुद नहीं आएगा उसको मैं आइंदा टिकट नहीं दूंगा, पार्टी से निकाल दूंगा। तो मतलब ये हालत हो गई है। जब एमपीए एमएनए जो लाखों वोट कहते हैं हम लेके आते हैं, उनकी हालत ये है तो कारकुन नहीं निकल रहा है। तो अवाम ने इस फसादी टोले की इंतशार को मुस्तरद कर दिया है, ना वो निकल सकते हैं ना ये तहरीक चला सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये इंतशार अब ख़त्म, पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि महंगाई दिन ब दिन कम हुई है, जो है आवाम को रिलीफ मिल रहा है। बिजली में बड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया है। क्योंकि अब इस वक्त माशी तौर पर माशी मैदान में किसी भी किस्म की चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा हुकूमत को, तो क्या लगता है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी? फिर हुकूमत बिल्कुल अपनी मुद्दा पूरा करेगी और पहला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है जो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। आज से पहले किसी वज़ीर आज़म ने बदकिस्मती से, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए, मगर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहला वज़ीर आज़म होगा इस मुल्क का जो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। और मैं समझता हूँ जिस तरह वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया है और पाकिस्तान के जो कर्ज़ों से जान छुड़ाने की उसकी जो विज़न है, वो कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वो जब सऊदी अरब जाते हैं तो उनको अपने दोस्त ममालिक को कहते हैं मैं कर्जा लेने नहीं आया हूँ। तो वो सरमायाकारी के लिए जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह सऊदी, UAE, बाकी ममालिक जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं, हो रही है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की किस्मत अब बदलने वाली है। ये जो मुश्किलात वाले दिन थे अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के